साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पुरानी बात है। किसी गांव में रामदीन नाम का एक बनिया रहता था। रामदीन को झूठा अभिमान करने, दूसरों को धोखा देने तथा लोगों को कष्ट देने में बहुत खुश होने की बुरी आदत थी और रामदीन प्राय ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे लोगों को बहुत दुख होता था। लेकिन गांव के लोग बहुत भोले भाले थे। वो रामदीन के झांसे में आकर अक्सर मुसीबत में फंस जाते थे। जब भी वो मुसीबत में होते तो रामदीन उनके साथ झूठी सहानुभूति जताकर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता रहता था। साध संगत जी, एक बार की बात है कि रामदीन शहर में गया और काफ़ी दिन के बाद वो गांव में लौट कर आया। गांव में ही अपनी एक ज़मीन का सौदा करके उसने काफ़ी धन कमाया था। रामदीन ने गांव वालों को रुपयों की पोटली दिखाकर कहा कि इतना धन वो राज दरबार में नस्ली कुत्ते बेच कर लाया है। अगर तुम लोगों में से भी कोई राजा के दरबार में अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर बेचे तो राजा तुम लोगों को भी काफ़ी धन दे सकते हैं। साध संगत जी, रामदीन की बात को कुछ लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में धन कमाने की लालसा जाग गई। अब गांव के ही एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, उसने निश्चय कर लिया कि वो इधर उधर से अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर राज दरबार में अवश्य बेचेगा और अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि रामू के पास इतना भी धन नहीं था कि वो 10-20 बढ़िया नस्ल के कुत्ते खरीद सके। अब कुत्तों के जरिए पैसा कमाने की बात जब रामू ने अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने खेत के बैलों की जोड़ी को बेचकर बढ़िया नस्ल के कुत्ते खरीद ले। अब रामू को भी ये सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। अपने बैलों की जोड़ी, जिनको रामू बड़ी मुश्किल से पाल रहा था, उसने वो बैलों की जोड़ी को बेच दिया और उससे जो उसे पैसे मिले उससे रामू ने 10 नस्ली कुत्ते खरीदे और वो राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबानों ने रामू को राजमहल के रास्ते में ही रोक लिया और उसे बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। रामू को यह बात जानकर बहुत निराशा हुई। उसने राजा के दरबानों से कहा कि मैंने अपने खेत के बैलों की जोड़ी को बेचकर ये नस्ली कुत्ते खरीदे थे। अगर ये ना बिके तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु रामू की मजबूरी को किसी ने भी नहीं समझा। वो बेचारा शाम तक अपने कुत्तों के साथ वहीं बैठा रहा। शाम को जब राजा साहब घूमने निकले तो राजा का ध्यान भी रामू पर नहीं गया। इस पर रामू ने अपने कुत्तों को महल के नीचे ही खड़ा कर दिया और जोर जोर से रोने लगा। शाम तक तो रामू पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब संयोगवश थोड़ी ही देर के बाद राजा अपने महल की छत पर घूमने गए और रामू पर उनकी नजर पड़ गई। जब राजा ने रामू को रोते हुए देखा तो उसे महल में आने को कहा। रामू ने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, हमारे गांव के बनिए रामदीन ने मुझसे कहा था कि आप नस्ली कुत्ते खरीदकर बहुत सारा धन देंगे, इसीलिए मैंने अपने बैलों की जोड़ी को बेचकर अच्छी नस्ल के कुत्ते खरीद लिए और इन्हें मैं लेकर दरबार तक आ गया। अब राजा बहुत ही चतुर और दयालु था। राजा को यह बात समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि रामदीन कोई मक्कार व्यक्ति है जिसने कि भोले भाले रामू के साथ धोखा करके उसे मुसीबत में डाल दिया है। इसीलिए रामू को सांत्वना देते हुए राजा ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारे कुत्ते अवश्य खरीदेंगे। राजा ने रामू के सभी कुत्ते खरीदकर उसे ढेर सारा धन देकर भेज दिया। रामू बहुत खुश हुआ और गांव लौट आया। सबसे पहले रामू ने इस बात की सूचना
रामदीन को दी। रामू बोला, भाई जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझे ये कुत्ते बेचकर धन कमाने की युक्ति आपने बता दी। देखिए, राजा ने मुझे कितना सारा धन दिया है। अब रामू के पास इतना सारा धन देखकर रामदीन के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने तो इसे धोखा देने और बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कहा था। ये तो सचमुच ही कुत्ते बेचकर खुशहाल हो गया। इससे पहले कि लोगों को इस बात की जानकारी हो, मुझे भी नस्ली कुत्ते बेचने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाना चाहिए। अब रामदीन ने झूठी खुशी जाहिर करके रामू को विदा किया। अपनी संपत्ति को कई गुना करने के चक्कर में रामदीन ने 2 ही दिनों में अपनी ज़मीन जायदाद, सोना चांदी और सारा सामान बेचकर नगद राशि प्राप्त करके सैकड़ों कुत्ते खरीद लिए। कुत्तों को संभालने के लिए कुछ मजदूर भी रामदीन ने साथ ले लिए और कुत्तों को बेचने के लिए वो राजमहल पहुंच गया। दरबानों ने रामदीन को भी राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। अब रामदीन विशेष रूप से उत्साहित तो था ही। कुत्ते ना खरीदने की बात और अंदर जाने से रोकने के मसले को लेकर वो दरबानों पर चीखने चिल्लाने लगा। रामदीन ने कई राहगीरों को भी इकट्ठा कर लिया। भीड़ देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे। राजमहल के सामने शोर होने लगा। राजा भी महल की छत पर आ गया। राजा ने मामले की पूरी जानकारी करके रामदीन को महल में आने को कहा। रामदीन ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं आपकी सेवा में विभिन्न प्रकार के सैकड़ों नस्ली कुत्ते खरीद कर लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी ज़रूरत के कुत्ते तो हम पहले ही खरीद चुके हैं, इसलिए अब तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। रामदीन राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु उसकी मंशा पहचान कर राजा ने रामदीन की एक न सुनी। मजबूरन उसे कुत्तों के साथ उल्टे पांव लौटना पड़ा। अपनी मजदूरी ना मिलने के कारण रामदीन के मजदूर भी भाग गए और अब कुत्तों को संभालने वाला कोई नहीं था, तो उसके कुत्ते भी रास्ते में ही जंगलों में भाग गए। रामदीन का धन कमाने का सपना टूट कर बिखर गया। रास्ते में अकेले चलते हुए रामदीन ने सोचा कि अपने धन को कई गुना करने की फिराक में मेरा अपना धन भी चला गया। अब वो अच्छे से समझ चुका था कि दूसरों के साथ धोखा करने की सज़ा ही मुझे मिली है। वो सोचने लगा कि मुझे भी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करके अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। फिर उसने संकल्प किया कि वो भविष्य में किसी को भी परेशान नहीं करेगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। साथ संगत जी, किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के लिए खड्डा खोदने से पहले हम ये भी सोच लें कि उस खड्डे में हमें भी गिरना पड़ेगा। अगर हमने दूसरों को धक्का दिया है तो ये मत समझिएगा कि हम बच जाएंगे। आज नहीं तो कल हम भी उसी खड्डे में ज़रूर गिरेंगे। इसीलिए किसी को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।